हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स बीन अ वाइल, थोड़ा टाइम लग गया ये वीडियो बनाने में क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल है। एक्चुअली 4 महीने पहले मैंने एक डिसीजन लिया और मुझे खुद नहीं पता था कि ये डिसीजन मेरे लिए इतना बड़ा होने वाला है। इस टाइम में मैंने अपना पूरा वर्कफ्लो सोनी से स्विच करके पैनासोनिक लूमिक्स S1 Mark II पर स्विच करा। एंड ऑनेस्टली मैंने डिसीजन कोई भी यूट्यूब वीडियो देख के नहीं लिया। मैंने खुद इस कैमरा को पर्सनली दूसरे कैमरास के साथ कंपेयर करा, लूमिक्स इकोसिस्टम को दूसरे इकोसिस्टम्स के साथ कंपेयर करा। देन फाइनली आई मेड द बिग डिसीजन। पिछले 4 महीनों में मैंने इस कैमरा पे रिगरसली मल्टीपल जॉनर्स में शूट किया है और मेरे लिए पर्सनली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रन एंड गन और गोरिल्ला स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग हैंड हेल्ड मैंने इस कैमरा से काफ़ी शूट किया है। और आज 4 महीने बाद मैं ये फाइनली कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि आई डोंट रिग्रेट लीविंग सोनी। ओके, सो एक चीज़ सबसे पहले हम लोग क्लियर कर देते हैं, ये वीडियो कोई भी पैनासोनिक S1 Mark II का स्पेक रिव्यू नहीं है। मतलब मैं इस कैमरा का जो मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने इस कैमरा के साथ जो शूट किया है उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसके स्पेक्स आपको काफ़ी वेबसाइट्स पे या दूसरे वीडियोस पे देखने को मिल जाएंगे। मैं उन स्पेक्स की आज कम बात करूँगा, बल्कि मेन बात करूँगा ये कैमरा आपके वर्कफ्लो में कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, या एक्चुअली मेरे वर्कफ्लो में ये कैमरा क्यों इतना इम्पॉर्टेंट रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा एक सिनेमेटोग्राफर के पर्सपेक्टिव से, मेरे पर्सपेक्टिव से 4 महीने यूज़ करने के बाद ये कैमरे ने कैसा परफॉर्म करा और ये मेरे इकोसिस्टम में कैसा बैठता है। एंड बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ सोनी एंड ऑनेस्टली मुझे सोनी के कैमरा से कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली FX3 और FX30 दोनों ही काफ़ी इनक्रेडिबल कैमरास हैं और इन दोनों कैमरास का मेरी जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल भी रहा है। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि FX3 और FX30 दोनों ही इतने अच्छे कैमरास हैं, तो मैंने एक्चुअली लूमिक्स सिस्टम पे स्विच क्यों करा? एंड द आंसर इज़ क्वाइट सिंपल। जब मैंने अपने एक्चुअल वर्कफ्लो को देखा तब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि लूमिक्स जो मुझे फीचर्स ऑफर कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाते हैं एज़ कम्पेयर टू सोनी। स्पेशली ये कैमरा जो वीडियो कोडेक्स ऑफ़र करता है, जो फ्रेम रेट्स ऑफ़र करता है, ओपन गेट शूटिंग ऑफ़र करता है, जो इसका वीडियो स्टेबलाइजेशन है, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे जेन्युइनली काफ़ी इम्प्रेस किया। मोस्टली मैं अकेला या एक बहुत छोटे क्रू के साथ काम करता हूँ। मोस्टली इट्स मी, द कैमरा एंड द लेंस एंड मे बी वन मोर पर्सन विद मी। सो मेरे लिए कैमरा का सिर्फ अच्छी इमेज क्वालिटी देना मैटर नहीं करता है। आई वॉन्ट मच मोर। The camera has to make my life easier, and that is where the S1 Mark II made sense to me. So सबसे पहले let's start with the physical design. When I first picked up this camera, I was genuinely very much impressed. इसका जो grip है that is very good to hold. ये काफ़ी deep है और इससे मुझे अपने पुराने 5D line of cameras की याद आती है। स्पेशली जब आप इस कैमरा को कुछ नए मॉडर्न डिज़ाइन कैमरास के साथ कंपेयर करेंगे और उन डिज़ाइंस में कहीं ना कहीं हम लोग को अर्गोनॉमिक्स की थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आई रिक्वेस्ट ऑल द कंपनीज़ कि अपनी बॉडीज़ को थोड़ा थिक रखें। बिकॉज जब हम लोग प्रोफेशनली इन कैमरास को घंटों घंटों यूज़ करते हैं तो अर्गोनॉमिक्स कैमरा के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंस्टेड कि कैमरा छोटे से छोटा होता चला जाए, उससे बेटर है कि कैमरा के अर्गोनॉमिक्स बेटर रहें और हम लोग को एक बेहतर लाइफ एक्सपीरियंस मिले। ये कोई टाइनी कैमरा नहीं है एंड दैट इज़ अ प्लस टू मी, क्योंकि मुझे एक टाइनी कैमरा की तलाश थी भी नहीं। आई यूज़ माई कैमरा मोस्टली फॉर आवर्स। मतलब मैं घंटों घंटों इन कैमरास पे शूट करता हूँ और थोड़ा बॉडी का थोड़ा सा बड़ा होना, अच्छी ग्रिप होना एक प्लस पॉइंट है, ना कि उसको छोटा करना, हल्का करते चले आना। इसका बॉडी वेट अप्रॉक्सीमेटली 718 ग्राम्स है और बैटरी कार्ड के साथ ये अराउंड 800 ग्राम तक हो जाता है। पर्सनली मुझे साइज़ एक बहुत बड़ी एडवांटेज लगती है, लेकिन अगर मुझे निटपिक ही करना हो तो डोंट गेट मी रॉन्ग, S1 Mark II बैडली बिल्ड बिल्कुल नहीं है। बट जब मैं इसको अपने पुराने सोनी बॉडीज़ के साथ कंपेयर करता हूँ तो वहाँ आई फाइंड कि मेरे सोनी बॉडीज़ का थोड़ा सा स्लाइटली अब अ लिटिल बिट बिल्ड क्वालिटी थोड़ा बेटर है।
इन टर्म्स ऑफ द बटन्स एंड डायल्स, वहाँ पे थोड़े से मुझे वो बटन्स और डायल्स थोड़े ज़्यादा टैक्टाइल लगते हैं। एंड व्हेन आई से अ लिटिल मोर, ये एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। पर्सनली द डिफरेंस इज सो स्मॉल कि ये कोई भी डील ब्रेकर नहीं है। The S1 Mark II comes with a tilt and free angle rear monitor, which for the kind of work that I do is extremely useful, especially जब मैं कोई भी external monitor ना यूज़ कर रहा हूँ। And having a screen जो आपके और आपके काम के बीच में ना है, बल्कि आपको वो शॉट लेने में हेल्प करे, that is extremely useful। अब बात करते हैं L माउंट की। मैंने ये कैमरा फ़िलहाल 3 लेंसेज के साथ परचेज़ किया है। Lumix 14-28 मेरे वाइड एंगल और स्टैब्लिशिंग शॉट्स के लिए, 50 मिलीमीटर्स क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हैविंग अ 50 इज़ नेसेसरी, और सबसे इम्पॉर्टेंट सैमयांग का 35-150 जो जब से मैंने लिया है तब से मैं बोल सकता हूँ यही लेंस मेरा वर्क हॉर्स बन गया है। वन ऑफ द मेन रीजंस मैंने अपना डिसीजन लिया Lumix पे स्विच करने का वो इसका L माउंट ही है, क्योंकि L माउंट में हमको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है बिकॉज वी हैव थर्ड पार्टी ऑप्शंस एज वेल एज़ कम्पेयर टू कैनन जो हमें कोई भी थर्ड पार्टी ऑप्शन यूज़ करने को नहीं देता है। यहाँ L माउंट में हमारे पास Lumix के लेंसेज हैं, लाइका है, सैमयांग है, सिग्मा है, एंड आई हैव हर्ड Tamron इज ऑल्सो जॉइनिंग L माउंट अलायंस। Inside the S1 Mark II we have a 24.1 megapixel partially stacked CMOS sensor। ये एक्चुअली पैनासोनिक का पहला पार्शली स्टैक्ड सेंसर है एंड दिस इजंट जस्ट अ नंबर ऑन द स्पेक शीट। इसका फास्टर रीड आउट हमें हेल्प करता है रोलिंग शटर परफॉर्मेंस में, और इस कैमरा को हाई फ्रेम रेट्स अचीव करने में भी हेल्प करता है। एंड फॉर अ कैमरा दैट इज डिजाइंड अराउंड वीडियो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर मी। This is probably my favorite part about this camera, the image that this camera captures। Panasonic की कलर साइंस genuinely मुझे बहुत impressive लगी, and personally as per my experience V-Log is much easier and pleasing to grade as compared to S-Log 3। Skin tones particularly मुझे V-Log में better मिलते हैं, especially when you are doing documentary work where you don't necessarily have the complete control over lighting। एक चीज़ जो हमको नोट करनी चाहिए कि इस कैमरा में हमको कोई भी OLPF फ़िल्टर देखने को नहीं मिलता है। अब OLPF फ़िल्टर क्या होता है? OLPF स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल लो पास फिल्टर। हमारा कैमरा जब भी कोई इमेज कैप्चर करता है तो अगर कोई भी हमारा बहुत डिटेल्ड शॉट है, या तो आपने देखा होगा कि चेक वाली शर्ट्स हो गई या वायर्स हो गए, तो उस पर हमको एक मोयरे इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उस इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए कैमरा कंपनीज यूज़ एन OLPF फ़िल्टर। तो इस कैमरा में हमको वो OLPF फ़िल्टर नहीं मिलता है, और उसका एक एडवांटेज भी है और ये डिसएडवांटेज भी है। इसका एडवांटेज ये है कि OLPF ना होने की वजह से इसकी इमेज जो है वो बहुत क्रिस्प है, बहुत शार्प आती है। और इसका एक माइनस पॉइंट ये है कि इस पे हमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी मोयरे देखने को मिल सकती है। फ़िलहाल जहाँ तक मैंने इस कैमरा पे शूट किया है मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। Then we have something that is actually very interesting, इसका डायनेमिक रेंज बूस्ट फीचर। ये एक्चुअली पैनासोनिक Lumix S सीरीज ऑफ कैमरा में पहला कैमरा है जिसने ये फीचर इंट्रोड्यूस किया है। पैनासोनिक क्लेम करता है कि जब आप डायनेमिक रेंज बूस्ट इनेबल करते हैं V-Log में तो आपको 15+ स्टॉप्स ऑफ डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है। बेसिकली ये कैमरा 2 डिफरेंट ISO वैल्यूज़ की इमेज को फ्यूज़ करता है, साइमल्टेनियसली कंबाइन करता है आपको एक हाई डायनेमिक रेंज इमेज देने के लिए और एक नॉइस फ्री इमेज देने के लिए। स्पेशली जब मैं डॉक्यूमेंट्रीज शूट करता हूँ तो हर जगह हर वक्त मुझे कंप्लीट फ्रीडम नहीं होता है लाइट सेटअप करने का या एक्सपोजर इतना बैलेंस करने का। तो एक बहुत हाई कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन में ये फीचर एक गेम चेंजर बन जाता है। वन थिंग टू नोट दो, डायनेमिक रेंज बूस्ट एक ऐसा फीचर है जो मैं बहुत स्पेसिफिक कंडीशन में यूज़ करता हूँ। ये फीचर कुछ ट्रेड ऑफ्स के साथ भी आता है। जैसे जब हम ये फीचर इनेबल करते हैं तो हमारे कैमरा का रोलिंग शटर परफॉर्मेंस काफ़ी डिग्रेड हो जाता है, क्योंकि कैमरा साइमल्टेनियसली 2 डिफरेंट एक्सपोजर्स को एक एक्सपोजर में कंबाइन कर रहा है। इसकी वजह से हमारा रोलिंग शटर परफॉर्मेंस भी काफ़ी इम्पैक्ट करता है, काफ़ी डिग्रेड हो जाता है। और जब हम ये डायनेमिक रेंज बूस्ट इनेबल करते हैं तो हमारे फ्रेम रेट भी लिमिटेड रहते हैं। सो डायनेमिक रेंज बूस्ट एक टूल है
और इस टूल को मैं तभी यूज करता हूँ जब इसकी जरूरत हो। ऑनेस्टली मुझे जितनी लो लाइट परफॉर्मेंस चाहिए ये कैमरा उससे बेटर ही परफॉर्म करता है। इसका 6K सेंसर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है एंड बिकॉज द इमेज होल्ड्स कलर एंड डिटेल नाइसली आई डोंट फील लाइक आई एम फाइटिंग द फुटेज व्हेन आई एम ट्राइंग टू ग्रेड इट इन रिजॉल्व। ऑफ कोर्स देयर इज नॉइज, हर सेंसर में नॉइज होती है, बट द मेन थिंग इज कि ये नॉइज कैसा बिहेव करती है, कैसा ये कैमरा कलर्स को होल्ड अप करता है। एंड पर्सनली आई फाइंड कि ये कैमरा जो लो लाइट इमेज मुझे देता है वो मेरे लिए परफेक्टली यूजेबल है। So now let's talk about the feature that personally made the biggest change to my workflow. इस कैमरा के कोडेक्स और फ्रेम रेट्स। S1 Mark II मुझे बहुत वाइड रेंज ऑफ रिकॉर्डिंग ऑप्शंस देता है। Obviously you don't need all of these modes, but the point is you're not constantly feeling like the camera is imposing a limitation on how you want to shoot. ऑल्सो अगर आप इतने सारे रेजोल्यूशंस और फ्रेम रेट देख के थोड़ा ओवरवेलम होते हैं तो ये कैमरा आपको उनको फिल्टर करने का भी ऑप्शन देता है। दैट इज़ वेरी यूजफुल। ये पर्सनली एक ऐसा फीचर है जिसने कंप्लीटली चेंज कर दिया है द वे आई शूट, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड वेयर वन पीस ऑफ कंटेंट इज नो लॉन्गर नेसेसरली वन वीडियो। मे बी कल आपको रियलाइज होता है कि आपको एक और क्रॉप चाहिए अपने उसी फ्रेम का। ट्रेडिशनली हम स्पेसिफिकली शूट करते हैं फॉर द फॉर्मेट दैट इज डिलीवरेबल, लेकिन जब डिलीवरेबल्स मल्टीपल फॉर्मेट्स में हो वहाँ पे दिस फीचर अलोन इज़ अ गेम चेंजर। मैंने एक्चुअली पूरी कश्मीर सीरीज ओपन गेट पे शूट की है। ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई वॉज शूटिंग इन कश्मीर आई न्यू दैट द सेम फुटेज माइट हैव टू वर्क एज अ लैंडस्केप फिल्म एंड एज अ वर्टिकल रील। और यहाँ इसका 5.1K 60p ऑप्शन बहुत हेल्प करता है। वो एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन जो क्रॉप करते टाइम लॉस हो जाता है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए। ओपन गेट हैज़ बिकम समथिंग दैट वाज रियली नाइस टू हैव फॉर मी टू समथिंग दैट इज़ अ मस्ट हैव। एक ऐसा फीचर जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना गेम चेंजर हो सकता है मेरे लिए, वो है इस कैमरा का स्टेबलाइजेशन। कुछ शॉट्स जो मैंने इस कैमरा से हैंडहेल्ड लिए हैं, पहले ऐसे स्टेबल शॉट्स लेना अनइमेजिनेबल था मेरे लिए। द S1 Mark II हैज़ अ 5 एक्सेस आईबिस और पैनासोनिक इस आईबिस को 8 स्टॉप तक रेट करता है। बट मेरे लिए पर्सनली ये नंबर्स इतना मैटर नहीं करते हैं। द थिंग दैट मैटर्स मोर इज़ कि ये नंबर्स रियल लाइफ में कैसे इवेल्युएट होते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है डिफरेंट स्टेबलाइजेशन मोड्स को कंबाइन करना डिपेंडिंग ऑन द शॉट एंड द सिचुएशन। आईबिस आपको बेसिक स्टेबलाइजेशन देता है टू गेट रिड ऑफ दोज माइक्रो जिटर्स। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन कैन टेक इट अ बिट फर्दर। ये एक लेयर ऐड करता है टू हेल्प विद अनवांटेड शेक्स। एंड देन देयर इज आईबिस बूस्ट। ये एक ऐसा फीचर है जो मैं टाइम टू टाइम यूज़ करता हूँ। इमेजिन आप एक ऐसी लोकेशन पे हैं जहाँ ट्राइपॉड्स अलाउड नहीं है, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है अपना ट्राइपॉड या गिम्बल सेटअप करने का। पहले मुझे ऐसी सिचुएशंस में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था, लेकिन अब आई कैन एक्चुअली होल्ड दिस कैमरा एज स्टेबल एज पॉसिबल, कंपोज एंड गेट समथिंग जो एक्चुअली इतना स्टेबल आता है जैसे ट्राइपॉड पे शूट किया हो। और जब आप एक बहुत छोटे क्रू के साथ काम करते हो या एक अकेले काम करते हो तो ये फीचर अलोन कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू, क्योंकि स्टेबलाइजेशन सिर्फ हमारे शॉट्स को स्मूथ नहीं करता है, इट चेंजेस व्हाट शॉट्स आर एक्चुअली पॉसिबल। बिकॉज आई केम फ्रॉम अ सोनी, और सोनी कैमरास का ऑटो फोकस डिपार्टमेंट में अपना एक रेप्यूटेशन है, लेकिन S1 Mark II फेस हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम यूज़ करता है जो कि पैनासोनिक के पुराने कॉन्ट्रास्ट बेस्ड ऑटो फोकस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। और इसको इतना रिगरसली यूज़ करने के बाद आई कैन फाइनली से कि ये ऑटो फोकस ऑलमोस्ट एट पार है सोनी के। बट हियर इज़ द थिंग, मैं पर्सनली फुली डिपेंडेंट नहीं रहता हूँ ऑटो फोकस पे। मोस्ट ऑफ माई शॉट्स आर अकॉर्डिंग टू वॉट द शॉट रिक्वायर्स। सो मेरे वर्कफ्लो के लिए ये डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि मेरा ये डिसीजन बदल पाए। Even though I'm talking about this camera from a filmmaker's perspective, the photography side is also very capable. That 24.1 megapixel sensor gives you plenty of resolution, and because ये एक hybrid camera है,
I don't have to carry a separate camera every time I'm traveling, which again for a small crew or for a solo filmmaker makes a huge difference. 4 महीने के बाद भी I actually had to think quite hard about what I genuinely dislike about the camera, and that for me is a very good sign. So 4 महीने के बाद do I actually regret leaving Sony? Absolutely not. Do I think Sony makes better cameras? No. Do I think Lumix makes better cameras? No, not necessarily. I think दोनों systems का अपना एक अलग advantage है, और मेरे workflow में the kind of work that I do, Lumix fits much better. And I think this is the first camera in a very long time that has made me think less of the camera and more about the shot. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को थम्स अप दें, इसको शेयर करें, और फ्यूचर में आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू लॉन्च माई कलर ग्रेडिंग कोर्स ऑन दिस चैनल फॉर फ्री. तो अगर आप कलर ग्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, कैमरा गियर में इंटरेस्टेड हैं, या आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.